तो हम धीरे से बोला तू ना के गाना खत्म होगा तो एक मतलब नहीं है कि पान खा के चुपचाप बैठा तू। भारत माता भारत माता की महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, सुहेलदेव राजभर अमर रहे। हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले और उस कालखंड में अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने लड़ाई नहीं लड़ा होता तो पूरी अयोध्या को नेस्त और नाबूद करने के लिए सैयद सलार मसूद का आगमन हुआ। हमारे लोगों को इतिहास जानना पड़ेगा। अगर आप इतिहास अपना नहीं जानेंगे, अपनी विरासत को नहीं पहचानेंगे, तो आपके इतिहास और आपके विरासत पर कोई दूसरा कब्जा करेगा। और इस धरती पर, इस धरती पर बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। अगर हमारी बाजुओं में ताकत, अगर हमारे अंदर क्षमता और सामर्थ्य, तो हम अपनी विरासत बचा सकते हैं। और अगर हमारे अंदर कुव्वत और क्षमता नहीं है, हमारे अंदर हैसियत नहीं है, तो हमारी विरासत पर दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। और इसलिए आप लोगों से मैं कहने आया हूं, बलिया की माटी पर यह क्रांतिकारियों की धरती रही है। भगवान भृगुनाथ का आशीर्वाद बलिया को रहा। यह जयंती जो मना रहे हैं बाबूजी भुवनेश्वर राजभर जी सहित, मैं सभी साथियों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। ऐसे कार्यक्रम साल भर तक चलते रहना चाहिए, हमेशा चलते रहना। राजभर समाज का बच्चा बच्चा और हिंदुस्तान की धरती पर पैदा होने वाला किसी जाति धर्म मजहब का कोई भी व्यक्ति हो, उसको यह पता होना चाहिए कि भारत की धरती के लिए हमारे राजा ने जो लड़ाई लड़ी है, उसका कोई मुकाबला करने वाला इस धरती पर नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं डिबेट और बहस करने के लिए तैयार हूं और इसीलिए राजनीति में आए। जब राजनीति में आए तो सपना था कि हिंदुस्तान की धरती पर जिस तरह से महाराणा प्रताप को सम्मान मिलता है, जिस तरह से बप्पा रावल शिवाजी को सम्मान मिलता है, जिस तरह से झांसी की रानी को सम्मान मिलता है, उसी तरीके से हमारे राजा को भी सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए राजनीति और इसलिए सम्मान मिलना चाहिए कि जितने भी महापुरुषों का मैंने नाम लिया है और जिनका नाम नहीं भी लिया है, उन सभी लोगों से बड़ी लड़ाई अगर किसी ने लड़ने का काम किया है तो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने लड़ने का काम किया। वो मामूली समय नहीं था। जब गजनवी सोमनाथ से आगे बढ़ा और पूरे देश पर कब्जा करते हुए दिल्ली आ गया और दिल्ली में आकर पूरे देश में उसने राज किया। लखीमपुर खीरी का इलाका सीतापुर को जीतकर लखनऊ पर कब्जा करके जब वो आगे बढ़ा, पूरा देश परेशान हो गया। सनातन धर्म को मानने वाले लोग परेशान हो गए, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग परेशान हो गए कि अब गांधी जी कह रहे थे कि विद्वानों ने लिखा, हमेशा एक बात याद रखना, अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास को अगर किसी ने दबाने का काम किया है तो आजादी के बाद कांग्रेसियों ने दबाने का काम किया, कम्युनिस्टों ने दबाने का काम किया। सबसे ज्यादा इतिहासकार ये कम्युनिस्ट विचारधारा के हुआ करते थे, ये कांग्रेसी हुआ करते थे, इन्होंने दबाया। और आज जब हम लोग उसके विस्तार में जा रहे हैं तो किसी विद्वान ने लिखा, राजेश जी जिस बात को कह रहे थे
कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के तलवार का जब तूफान उठा तो हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक मुगलों के घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा था, कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा था। और मैं कहता हूं कि इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे राजा ने लड़ी है, तो वो इस आधार पर कहता हूं कि उस लड़ाई के बाद जिस लड़ाई को हमारे राजा ने लड़ा, 175 बरस तक हिंदुस्तान की तरफ देखने की औकात दुनिया में किसी के अंदर नहीं थी। 175 बरस तक। भगवान भैरवनाथ की इस ऐतिहासिक सरजमीन आज राष्ट्रवीर हिंदू हृदय सम्राट राजाओं के राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इस जयंती समारोह के अवसर पर हम सब लोगों के बीच में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, मऊ जनपद के रहने वाले आदरणीय मुन्ना राजभर जी, मंच पर उपस्थित पिछड़ा वर्ग आयोग के सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री मंगल बिहार जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजेश राजभर जी, मंच पर उपस्थित आजमगढ़ धरती पर समाज की लड़ाई लड़ने वाले समाज के नौजवान, गाजीपुर की क्रांतिकारी माटी से चलकर आप सबके कार्यक्रम में शामिल होने वाले हमारे साथी प्रिय गुड्डू राजभर जी, इस अवसर पर जितने लोग भी बलिया से बाहर के लोग, जो लोग यहां पर इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और हमारी जो बलिया की सम्मानित टीम है, बाबूजी भुवनेश्वर राजभर जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आप सब लोगों ने जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का आज जयंती समारोह मनाने का फैसला किया है, आप सब लोग सहित मैं अपने राजा के चरणों में श्रद्धा का शीश नवाकर हृदय की समस्त सुंदर भावनाओं के साथ मैं अपने राजा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। भुवनेश्वर राजभर जी मंच पर विराजमान है। राजभर अखिल भारतीय राजभर संगठन के हमारे सम्मानित अध्यक्ष भाई गुलाब राजभर जी भी मंच पर बैठे हैं। हमारे साथी, हमारे भाई दिनेश राजभर जी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। शास्त्री जी को मैं देख रहा हूं मंच के सामने बैठे हैं। नारायण राजभर जी, राम